हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका हम सफर साबिर जी लेकर आया हूं बहुत ही खास सब्जेक्ट। आज का जो टॉपिक है बहुत जबरदस्त होने वाला है क्योंकि ये डिसीजन के ऊपर है। डिसीजन लाइफ का वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, चेंज होती है, डिस्ट्रॉय होती है, बनती है, बिगड़ती है, बहुत कुछ उथल पुथल एक डिसीजन से होती है। तो डिसीजन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट वी नो अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ डिसीजन। डिसीजन तो एक ही होता है, निर्णय तो एक ही बार होता है, लेकिन उसके कितने लेवल हैं, कितनी जगह जाकर हमें एक डिसीजन को सेव करना होता है, उसको डिस्टर्ब होने से बचाना पड़ता है। तो कितने पड़ाव हैं, कहां पर हमें शुरुआत होती है और कहां पर हमें अपनी सक्सेस तक पहुंचने के लिए स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, कितने लेवल हमको पार करने पड़ते हैं। तो लेवल ऑफ डिसीजन के 4th लेवल पाए जाते हैं। जी हां, 4 लेवल डिसीजन के आते हैं, जिनमें पहला है मेंटल लेवल। माय डियर फ्रेंड्स, ये वो लेवल है कि जब हम दिमागी तौर पर सोच लेते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है। हमने लाइफ में एक गोल डिसाइड कर लिया, टारगेट बना लिया, एक्शन करने का डिसीजन हमने ले लिया, कुछ अचीव करने का या कोई भी XYZ हमने एक विचार बना लिया कि हमको करना है। तो मेंटली हम प्रिपेयर हो गए, हमने मेंटली डिसाइड कर दिया कि यस मुझे ये करना है। जब हम मेंटल डिसीजन लेते हैं उस टाइम पे हमारी स्थिति होती है कि हम बहुत ही पावरफुल, एनर्जेटिव एंड एक्साइटमेंट में होते हैं। जी हाँ, मेंटल डिसीजन लेने समय जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं तो हम उम्मीदों से भरे होते हैं, हम ड्रीमर होते हैं, हम केवल मेंटली सोच रहे होते हैं और मेंटली हम बहुत कुछ सोच लेते हैं। तो जैसा भी हम सोचते हैं अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग हमें वो सब कुछ नजर आने लगता है और हम बहुत एक्साइटमेंट हो जाते हैं, बहुत उत्साहित रहते हैं, एनर्जेटिव रहते हैं। तो ये पहला पड़ाव है किसी भी डिसीजन में। जब हम मेंटल डिसीजन लेते हैं तो इस सिचुएशन में हम बहुत ही खुश रहते हैं या बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं और हम बिल्कुल इस तरह से हो जाते हैं कि यस, अब मैं अपने गोल को, अपने लक्ष्य को पालूंगा और मैं अपनी सक्सेस को अचीव कर लूंगा। अब यहां से होती है जर्नी स्टार्ट। तो पहला पड़ाव मेंटल डिसीजन। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो दूसरा लेवल है फिजिकल डिसीजन। जो हमने सोचा दिमागी तौर पर, अब हम उसको इंप्लीमेंट एक्शन में जब हम लाएंगे तो हम बॉडी से हार्ड वर्क करेंगे, अपने एक्शन को करेंगे। तो बॉडी माइंड दोनों चीजें हम यूज करेंगे। तो माइंड ने डिसीजन लिया, बॉडी ने एक्ट किया। तो जब हम शारीरिक तौर पे डिसीजन ले लेते हैं कि यस मुझे अब ये करना है और हम करने को शुरू करते हैं तो वी गेट अ पेन, बहुत सारी तकलीफ हमको होती है। तो मेंटल डिसीजन में कोई तकलीफ होती नहीं है। मेंटली हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, उसमें बॉडी बिल्कुल रिलैक्स है। बॉडी, क्योंकि हम लेटे लेटे भी सोच सकते हैं, हम चलते फिरते भी सोच सकते हैं, हम बॉडी एक्टिविटीज कुछ भी कर रहे हो और हम कुछ और भी सोच सकते हैं। तो मेंटल डिसीजन लेने में कोई पेन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई बाधा नहीं है। लेकिन जब हम फिजिकल डिसीजन लेते हैं यानी शारीरिक तौर पर जब हम एक्ट करते हैं, जब मेहनत करते हैं तो बॉडी को तकलीफ होती है, शरीर को तकलीफ होती है, हाथ पैर सर दर्द करते हैं, दौड़ भाग होती है, मेहनत होती है, ठंड से तकलीफ होती है, गर्मी से तकलीफ होती है, बारिश में तकलीफ होती है और बहुत सारी मेहनत जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो बॉडी को बहुत तकलीफ होती है। और जब ये बॉडी को पेन होता है, जब तकलीफ होती है तो हमारा डिसीजन खतरे में पड़ जाता है। हमको ऐसा लगने लगता है कि यार मैंने सोचा था लेकिन इतना दर्द होगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे लगता है कि मैंने सही डिसीजन नहीं लिया। और हम इस स्टेज में पहुंच जाते हैं कि हम अपने डिसीजन पर डाउट करते हैं कि हमने कहीं गलत तो नहीं किया, ये सोचकर, ये डिसाइड करके, क्योंकि बॉडी सहन नहीं कर पा रही है। हम अपने शरीर को मेहनत तो दे रहे हैं लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा जो डिसीजन है, हमने जो अपना निर्णय लिया था, वहां उसको डिस्टर्ब होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो मेंटल डिसीजन के बाद फिजिकल डिसीजन यानी मानसिक तौर पे बहुत सारे लोग सोच लेते हैं, लेकिन जब शारीरिक अवस्था में हम लोगों को जब बाधा आती है, समस्या आती है, दर्द होता है,
तो हमारा डिसीजन टूटने का चांस बढ़ते हैं। और डिसीजन को बचाना यानी फिजिकल डिसीजन जब हम कैप्चर कर लेते हैं और फिजिकल डिसीजन को जब हम स्ट्रांग कर लेते हैं तो हम दूसरा लेवल पार कर लेते हैं। तो पहला मेंटल लेवल जो हमने अचीव किया और दूसरा फिजिकल लेवल जिसको हम पार कर रहे हैं। अब आते हैं फिजिकल लेवल हमने क्रॉस कर लिया और अपने आप को समझा लिया और बहुत सारी चीजों से अपनी बॉडी को मेंटेन किया। हमने अपने डेली लाइफ रूटीन से अपनी बॉडी को मेंटेन किया। अपने बहुत सारी हमने एनर्जेटिव मूवमेंट से एक्सरसाइज से हमने अपनी बॉडी को मेंटेन किया। हमने बहुत सारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जिससे हमने अपनी बॉडी को मेंटेन किया। मेंटली हम मेंटेन हुए और फिजिकली हम लोग मेंटेन हुए। अब चूंकि एक और पड़ाव आने वाला है और वो है मेंटल डिसीजन, फिजिकल डिसीजन एंड थर्ड इमोशनल डिसीजन। इमोशनल सिचुएशन जब क्रिएट होती है कि मानसिक तौर पे आप तैयार हुए, शारीरिक तौर पे आपने मेहनत की, जी जान से मेहनत की, दिन रात मेहनत की, बहुत भागा दौड़ी की, बहुत सारी तकलीफें उठाई, शरीर को कष्ट दिया, न दिन देखा न रात, न गर्मी देखी न बरसात न सर्दी, आपने बहुत मेहनत की। इमोशनली जब आपको वो रिटर्न नहीं मिलता, वो रिजल्ट नहीं मिलता जो मेंटली आपने सोचा था, प्रैक्टिकली नहीं, मेंटली जो आपने गोल डिसाइड किया था और रिटर्न में जो आपने रिजल्ट सोचा था मेंटली, वो फिजिकली हार्डवर्क करने के बाद जब वो रिजल्ट आप तक नहीं आया तो इमोशनली आपके दिल को तकलीफ होती है, इमोशनली आप डिस्टर्ब होते हैं, आपकी भावनाएं जागती हैं, आपके अंदर से आवाज आती है, आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतनी भागा दौड़ी की, मैंने क्या क्या नहीं सहा, मैंने क्या क्या नहीं किया, मैंने रात दिन मेहनत करके कड़ी मेहनत की, अपने शरीर को कष्ट दिया, सर में तकलीफ उठाई, बदन पे तकलीफ उठाई, मैंने मेरे आने में जाने में रहने में किसी भी बाधा में अपने आप को रोका नहीं और मुझे क्या मिला, मुझे ये रिजल्ट, ये क्या मिला, ये तो मैंने सोचा नहीं था। जब ये सिचुएशन आती है तो आप इमोशनली टूटने लगते हैं। तो इमोशनली जो आपका डिसीजन है इस सिचुएशन में भी आपको बचाना पड़ता है और फिर से आपको एक बार डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं फिर से तैयारी करूंगा, मैं फिर से शरीर को कष्ट दूंगा, मैं एक और बार अपने आप को तैयार करूंगा। तो मेंटली आप प्रिपेयर करते हैं, फिजिकली फिर से आप स्टार्टअप करते हैं और इमोशनली स्ट्रांग करते हैं, अपने दिल को, अपने आप को तैयार करते हैं। अब जब इमोशनली आपको तकलीफें आती हैं और तकलीफें इमोशनली आपको आती हैं, आपकी शारीरिक अवस्था से तो आप निकल गए, लेकिन इमोशनली जब सामाजिक आपको कोई बाधा आती है, फैमिलियर आपको कोई जब बाधा आती है, रिश्ते नातों में, संबंधों में जब आपको बाधाएं आती हैं तो आप इमोशनली घिर जाते हैं। भावनात्मक चोटें जब आपको लगती हैं तो आप इमोशनली घिर जाते हैं और उनसे बचना, यहां पर अपने डिसीजन को स्ट्रांग करना यानी इमोशनल लेवल को पार करना, ये तीसरा स्टेज है। और अब यहां से भी जब आप पार कर जाते हैं तो अगला पड़ाव आता है स्पिरिचुअल डिसीजन। स्पिरिचुअल डिसीजन ये वो स्टेज है माय डियर फ्रेंड्स कि यहां तो अच्छों का हिसाब किताब गड़बड़ा जाता है। जी हां, बहुत ताकत लेकर के बैठे हुए लोग भी यहां आकर बिखर जाते हैं। ये वो पड़ाव है जो बड़ी कामयाबी के लिए आता है। ये वो लेवल है कि जिससे गुजरना ही पड़ता है। इस पे पहुंचना अपने आप में सक्सेस है, क्योंकि आप 3 महत्वपूर्ण लेवल पार कर चुके हैं और आप अपनी सक्सेस के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। तो ये वो स्पिरिचुअल लेवल आ जाता है कि जहां सब कुछ बिखर जाता है, जहां सब कुछ बर्बाद हो जाता है, जहां सब कुछ उलट हो जाता है। आपने किया, आपने सोचा, आपने मेहनत की, सामाजिक, पारिवारिक, आपने दृष्टि से भी अपने आप को संभाला, रिश्तों से भी अपने आप को संभाला, इमोशनली जितने भी तकलीफें आपको आई उनसे भी आपने अपने आप को संभाला, लेकिन फिर भी सब कुछ बर्बाद और सब कुछ नष्ट होता है। ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है कि बिल्कुल उलट हो जाता है, आपकी गलती नहीं रहती, बिना गलती के आपको वो सब
जब झेलना पड़ता है, जो आपने सोचा भी नहीं और आपके साथ हो जाता है, इस सिचुएशन में स्पिरिचुअल लेवल यानी आपकी स्पिरिचुअलिटी आपके सपोर्ट करेगी आपको। एक तरीके से यहां पर ईश्वरीय शक्ति, अगर आप समझेंगे इसको, एक ऐसी ताकत जिसे हम आध्यात्मिक तौर पर अपने आप को स्ट्रांग करते हैं। सो जो स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं, जो ईश्वर में ऐसा घनिष्ठ विश्वास रखते हैं, जो अपने संकल्प, अपने सपनों, अपने उद्देश्यों के प्रति संकल्पबद्ध होते हैं, ईश्वरीय शक्ति को नमन करते हुए ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, स्वयं पे विश्वास रखते हैं, अपने उद्देश्यों को पवित्र मानते हैं, वो इस स्टेज को पार कर पाते हैं। और बहुत सारे लोग जो इस दुनिया में नाकामयाब और असफल होते हैं, वो जब इस स्टेज में आते हैं तो वो बहक जाते हैं, फंस जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और ये स्टेज आती ही आती है अगर आपने बड़ी सक्सेस का डिसीजन लिया है। माय डियर फ्रेंड्स, छोटे डिसीजन, लाइफ के डेली रूटीन के कोई भी डिसीजन, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आपके एक किसी भी छोटी बड़ी सक्सेस की मैं बात नहीं कर रहा हूं। लाइफ में आज अगर आप 40 साल से, 50 साल से, 20 साल से, 15 साल से, या जितने भी समय से आप लाइफ को सक्सेसफुली जी रहे हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन जब आप एक बड़े उद्देश्य के लिए एक डिसीजन लेते हैं, तो उस डिसीजन को यानी उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो स्टेजेस आते हैं, जो लेवल आते हैं, जो पड़ाव आते हैं, जो दौर आते हैं, जो स्थितियां पैदा होती हैं, आपके डिसीजन को लेने का, आपके डिसीजन को सेफली मूवमेंट को लगातार कंटिन्यू पहुंचाने का, एक डिसीजन जो लाइफ में आपने लिया उसको फुलफिल करने का जो पड़ाव आता है, वो ये है स्पिरिचुअल लेवल। स्पिरिचुअल लेवल में आप और हम अच्छी तरह समझ लें, और इस ट्रेनिंग का जो निचोड़ है वो यही है। ये आता है माय डियर फ्रेंड्स, इसे रोक नहीं सकते, इससे हम मुंह फेर नहीं सकते, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, इसके लिए हम ये कोई गारंटी नहीं दे सकते कि ये मेरी लाइफ में ना आए। अगर आप स्टेजेस चढ़ रहे हैं, अगर आप सक्सेस जर्नी में हैं, तो ये पड़ाव आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। जी हां, इसमें हमें हमारी ईश्वरीय शक्ति, हमारा विश्वास, ईश्वर के प्रति, रब के लिए हमारी जो मोहब्बत है, हमारी जो यकीन है, जो हमारा ईमान है, ये हमें मजबूती देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस ट्रेनिंग में आपने सुना कि डिसीजन लेवल कितनी तरह से हैं। 4 प्रकार के डिसीजन लेवल है। नंबर 1 मेंटल लेवल, नंबर 2 फिजिकल लेवल, नंबर 3 इमोशनल लेवल, एंड नंबर 4 स्पिरिचुअल लेवल। ये चारों लेवल पे हमें अपने डिसीजन को प्रोटेक्ट करना है, उसको सपोर्ट करना है, और उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये ट्रेनिंग का सब्जेक्ट आपको जरूर पसंद आया होगा, और इससे कुछ न कुछ सीखने को आपको जरूर मिला होगा। और इसी वीडियो को आप औरों तक भी पहुंचाएं, उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं और अपनी सक्सेस की जर्नी में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वो किसी भी स्टेज में आ रहे हैं, हर स्टेज में उनको ये पार करना है, और ये होना तय है। इसको पार करना ही सिर्फ रास्ता है। जी हां, और हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हमारी सक्सेस की जर्नी तय होगी, और हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे, अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इस ट्रेनिंग के सब्जेक्ट को आपने ध्यान से और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सुना। मेरी शब्दों पे, मेरी बातों पे आपने ध्यान दिया। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं आपने कि वीडियो के आखिर तक आपने मेरा साथ दिया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हैं, बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं जो डायरेक्टली मैं आप तक पहुंचाऊंगा, आपके लिए लेकर आऊंगा। तो आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, लाइक करें, और कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर दें। आपको क्या बात ठीक लगी और क्या नहीं लगी, कहां पर आपको दिक्कत है और कहां पर आपको पसंद है, आप कमेंट्स